तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि क्लास 10th का मैं हिंदी के बारे में बात करने वाला हूँ। क्लास 10th के हिंदी के बारे में। और इस वीडियो में आप लोगों का टोटल 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखना है क्योंकि इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है। और टारगेट 95% लेकर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप देख पा रहे हो पेपर जो होता है ना, हिंदी का ये पेपर हमारे पास है। मैं दिखाना चाहूँगा ज़रूर आप लोगों को। जो हिंदी का ये पेपर है इसमें जिस प्रकार जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब शुरू से लेके देखिए प्रश्न और पहले से लेके और जितने भी प्रश्न ये पूछे गए हैं 8वें 9वें 10वें 12वें प्रश्न तक पूरा मैं टोटल इसमें आप लोगों को इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है, पूरा इंक्लूड है। प्रश्न पहला किस प्रकार से पूछता है तो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार है, प्रश्न दूसरा किस प्रकार पूछता है उसके महत्वपूर्ण, तीसरा प्रश्न पूछता है, चौथा प्रश्न, उस तरह स्टेप बाय स्टेप बहुत एक अच्छे तरीके से सीरियल से मैं आप लोगों को वीडियो बनाया हूँ कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार आपने वीडियो देख लिया ना, आप क्लियर रखिए कि 70 में 70 नंबर आपका पक्का है। ठीक है, बस आपको करना ये पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। वीडियो देखने से थोड़ी होता है कि 70 में 70 क्लियर हो जाएगा। 70 में 70 मैंने तो बना दिया है, लेकिन आप वीडियो देख के इसे नोट करके याद कर लो, इसके बाद 70 में 70 बिल्कुल क्लियर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 घंटे के ऊपर क्लास है आप लोगों की, 1 घंटे की है बब। ठीक है, लगभग 1.5 घंटे की क्लास है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो लाइक तो बनता है क्योंकि वीडियो बनाने में भाई टाइम लगा है, जो बात है स्पष्ट है, टाइम तो लगा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटने में, लिखने में, बहुत ज़्यादा समय वीडियो बनाने में, तो लाइक तो बनता है, आप लोग भी जानते हैं। तो मैं तो ज़्यादा लाइक के टारगेट नहीं रखूँगा, मैं तो बस एक व्यक्ति से एक ही लाइक की टारगेट रखूँगा। 1000 लाइक तक बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 1000 लाइक कर देंगे मैं उतना मैं जान जाऊँगा कि मेरा जो मेहनत किया है वो सफल हुआ है। लेकिन आप लोगों को 70 में 70 नंबर यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईमानदारी से, होनेस्टी से, ईमानदारी से 2022 बोर्ड एग्जाम में, चाहे 2000 जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सर फिलहाल 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 95% लेके हम लोग। ठीक है, और अभी 5-7 महीने बाकी है। आज से ही आप लोगों को 70 नंबर क्लियर हो गया तो आप बताइए क्या ना, आपको रिवाइज बस करना होगा। अगर 1000 लाइक तक पहुंचा देते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं संतुष्ट हो जाता हूं। तो इंग्लिश का हुआ, सामाजिक में इतना ज़्यादा मैं सभी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कि आप लोगों को 95% लाना निश्चित तय है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और अच्छे से नोट्स कीजिए। पहला क्वेश्चन आप मतलब खुद समझदार हैं, पेपर प्रैक्टिस सेट दिए होंगे, पढ़े होंगे, आपको मालूम होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं। पहला प्रश्न 2 तरीके से पूछता है। पहला, शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग पूछेगा ना कि शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। अगर 2 दे दिया तो समझ लीजिए कितने नंबर का हो गया ये, 2 नंबर का। कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का। ठीक है, 2 नाटककार का नाम लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो क्या पूछा है? शुक्ल युग। शुक्ल युग के 2 नाटककार का नाम पूछा है। या तो देखिए ये प्रश्न दे देगा, या तो आपको इसी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो मतलब हमको एक चीज मालूम चल गया कि प्रसाद युग या शुक्ल युग के जो नाटककार है एक ही होते हैं। समझ में आया? तो प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का पूछेगा तो आप वही नाम लिख देंगे जो शुक्ल युग के नाटककार हैं, या तो शुक्ल युग के पूछेगा तो प्रसाद युग के जो है वही हो जाएंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चंस किस प्रकार याद करना है, हमें दोनों कैटेगरी मतलब पकड़ना है कि क्वेश्चन दोनों तरीके से कैसे पूछता है। जैसे शुक्ल युग के 2 नाटककार पूछा है, यहाँ प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का। तो किसी एक अगर पूछेगा तो यही प्रश्न कितने नंबर का हो जाएगा? 1 नंबर का, क्योंकि एक नाटककार का नाम बता रहे हैं आप। अगर 2 नाटककार पूछेगा तो 2 नंबर का हो जाएगा। समझ में आया? तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं कि शुक्ल युग के 2 नाटककार के नाम लिखना है या तो प्रसाद युग के। तो कौन कौन है मैं लिख के लेकर आया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो लिखने में। तो पहले हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्या है? जयशंकर प्रसाद। और दूसरा है हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी, बहुत प्यारा नाम है इन दोनों लोगों का, और इसे तो आपको याद कर ही लेना है आप लोगों को। तो दोनों प्रश्न में से देखिए जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी दोनों लिख लेते हैं तो यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको एक नाटककार पूछेगा तो एक ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 नंबर उसमें मिलेगा। ये नहीं कि एक नाटककार पूछ दे आप 5 लिख दें, सोचेंगे 5 नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जितना पूछेगा उतना ही मार्क्स आपको देगा। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन पूछेगा तो सेम यही आंसर लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। नीचे वाला क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें से दोनों में से 1 लिख दीजिए, 1 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रही है ना अच्छे से? चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं। यह
इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या बताया जाए। बहुत बार इसको देखते चले आया मैं, ठीक है। आज से इस क्वेश्चन को नहीं देख रहा हूँ कि नामवर सिंह जो नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं। ये लेखक हैं, अब पूछ रहा है कि किस विधा के लेखक हैं, हमको ये बताइए, ठीक है। नामवर सिंह क्या है, लेखक हैं, लेकिन किस विधा के लेखक हैं ये पूछ रहा है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा इसका उत्तर है कि नामवर सिंह आलोचना विधा, ये नाम याद कर लीजिए कि जो नामवर सिंह है वो आलोचना विधा के प्रमुख लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो कोई अगर आपसे कभी भी पूछ दे इस क्वेश्चन को लेकर कि नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं, तो आप उत्तर तुरंत उनको बताएं कि ऐसा भी है कि वो जो नामवर सिंह है वो आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं, ठीक है। क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। देखिए क्वेश्चन में वो बता रहा हूँ कि जो एग्जाम में निश्चित है कि आएगा यह, ठीक है। भारतेंदु युग, अब क्या पूछा हमसे, भारतेंदु युग के 2 प्रमुख, कितने 2 प्रमुख लेखकों के नाम, मतलब ये क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का हो गया। पूछा है 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। कह रहा है कि कोई भी अगर नाम को आपको याद हो भारतेंदु युग के लेखक का आप लिख सकते हैं, लेकिन 2 लिखना है, 2 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम जान लेते हैं। तो देखिए बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, तो मैं 2 क्या यहाँ बहुत लिख के लेकर आ गया हूँ कि ताकि आपको याद करने में आसानी होगा। इतना नहीं लिखना है, केवल 2 ही लिखना है। 2 नंबर को पूछा, केवल 2 ही लिखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की आवश्यकता है। ये तो मैं इसलिए लिखा हूँ कि ज़्यादा याद रहेगा तो कोई भूल भी जाएंगे तो आप उसको याद कर सकते हैं। तो पहले हैं श्रीनिवास दास, क्या है, श्रीनिवास दास। ये सभी लोग क्या है, भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं। फिर बालकृष्ण भट्ट, फिर प्रताप नारायण मिश्र जी, फिर राधा कृष्ण दास जी, फिर राधा चरण गोस्वामी, ठीक है। इतने लोग हैं जो भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं। मात्र इनमें से 2 ही याद करके जाना है आपको। 2 लिखेंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए उसको देख लेते हैं, उसको याद करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों अथवा निबंधकारों के नाम लिखिए, ठीक है। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है। अथवा का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लॉजिक है। ये नहीं, देखिए क्या पूछा, शुक्ल युग, क्या पूछा है, शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों अथवा निबंधकारों के नाम लिखिए। तो लेखक का भी नाम लिखना है, एक लेखक का नाम लिख दीजिए, और एक किनका नाम लिख देंगे, निबंधकार के नाम लिख देना है। किनका, निबंधकार के। तो 2 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अथवा दिया है। लेखक का भी नाम लिखना है और निबंधकार के भी नाम लिखना है, ठीक है। लेखक और निबंधकार एक ही हैं, ठीक है। लेखकों अथवा निबंधकारों के नाम लिखिए, इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। नहीं तो देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछ देता है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए, सिर्फ इस तरह पूछेगा, शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। या तो इस क्वेश्चन के इस प्रकार पूछेगा, शुक्ल युग के 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए। इसमें दोनों दे दिया, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा उत्तर इसका कि शुक्ल युग, क्या है, शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखक कौन कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। पहला क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और दूसरा बाबू गुलाब राय लेखक। ये जो 2 लोग हैं, ये शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखक अथवा निबंधकार के नाम है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको तो याद करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी, बहुत अच्छा प्रश्न है। रानी केतकी की कहानी और कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखिए। रानी केतकी की कहानी और कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखना है। तो रानी केतकी की कहानी का नाम लिखेंगे, उनके लेखक का नाम तो 1 नंबर उनका वहाँ से मिल जाएगा, और कलम के सिपाही के जो लेखक है उनका नाम लिखेंगे तो 1 नंबर यहाँ से। मतलब टोटल यह जो क्वेश्चन है कितने नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है, तो 2 नंबर का। ये जानते हैं इसका उत्तर कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है और कलम के सिपाही के लेखक कौन है। तो उत्तर देखिए
सब क्लियर हो जाएगा। उत्तर में लिखा है कि रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम क्या है? मुंशी इंसा अल्लाह खान। क्या नाम है? मुंशी इंसा अल्लाह खान रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। वह कलम के सिपाही, कलम के सिपाही के लेखक का नाम है अमृत राय। क्या है? अमृत राय। तो याद हो गया ना आपको, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंसा अल्लाह खान, और कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं। क्लियर हो रहा ना? सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं? नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक है? हमको लगता है कि ये प्रश्न अभी जस्ट हम लोग करके आए हैं, दोबारा मैं लिख दिया हूँ। नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक है? नामवर सिंह आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। अभी तो हम लोग जस्ट पढ़े हैं। देखिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको 2 बार लिख दिया हूँ कि कहीं छूट ना जाए। यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा ना आपको? जो मैं आपको बता दे रहा हूँ समझ लीजिए कि एकदम किसी कीमत पे उसको याद करके जाना है। ठीक है, चलिए 7वें की तरफ बढ़ते हैं। 7वां है कि किसी एक, कितने नंबर का क्वेश्चन आ गया? 1 नंबर का, क्योंकि एक ही लिखना है। किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। कोई भी एक नाटककार का आपका नाम लिख देना है। किसी एक नाटककार का नाम लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए देख लेते हैं, कोई भी एक नाटककार का नाम लिख सकते हैं, कोई भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार हैं। देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वो नाटककार थे, उनके बाद जो है एक प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार हैं वो है श्री जयशंकर प्रसाद जी। ये प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। समझ में आया? तो इनका नाम ये आपको याद कर लेना है। 1 नंबर आता है आप लोगों को। किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। अगर यही पूछेगा किसी 2 नाटककार का नाम लिखिए तो 2 लिखना पड़ेगा, 2 नंबर का बन जाएगा क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 7वां, लेकिन एक ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7वां क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 8वें की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8वां देखिए। प्रश्न नंबर 8वां है, शुक्लोत्तर युग। क्या है? शुक्लोत्तर, शुक्लोत्तर युग के किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। किसी एक प्रसिद्ध, 1 नंबर का प्रश्न आपका आ गया। कह रहा ना कि जो शुक्लोत्तर युग है, शुक्लोत्तर युग के किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखना है। किसका? आलोचक का नाम लिखना है। किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आइए देख लेते हैं किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, उत्तर क्या लिखेंगे कि शुक्लोत्तर युग के किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम पूछा है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2 बता दे रहा हूँ कि दोनों में से, ताकि आपको कोई एक याद हो जाए। एक ही लिखना है, 2 नहीं लिखना है, केवल एक ही लिखना है। अगर यही पूछ दे कि शुक्लोत्तर युग के किसी 2 प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए तो दोनों लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। तो क्या कौन कौन है लोग? तो पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और दूसरे हैं पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। कौन? पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार इन दोनों लोगों का नाम याद कर लेना है। ये जो हैं शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध आलोचक हैं। ठीक है, क्लियर? प्रश्न नंबर 8वां। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। अभी अब जो हम लोग प्रश्न 8वां देखे हैं वो क्या था? प्रश्न नंबर 8वां, प्रश्न नंबर 8वां था कि शुक्लोत्तर युग के किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम पूछा था। लेकिन अब यही चीज़ यहाँ पूछ दिया कि जो शुक्लोत्तर युग है उसकी समय सीमा क्या है। क्या समय सीमा क्या है ये पूछ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। तो आइए जान लेते हैं शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है। तो सन 1938 से सन 1938 से सन 1947 तक के काल को हम क्या कहते हैं? शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। कोई अगर आपसे पूछे कि शुक्लोत्तर युग का समय सीमा क्या है तो 1938 से लेके 1947 तक, 1938 से लेके 1947 तक का काल जो है वो शुक्लोत्तर युग का काल कहा जाता है। ठीक है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ये 1 नंबर का पूछा जाता है। 1 नंबर में नहीं तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो जाना चाहिए। कितना नंबर भी आया हमको याद होना चाहिए आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ बढ़ चलते हैं। ठीक है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 10वां क्या बोल रहा है? किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। किसी एक प्रसिद्ध आलोचक, किसी भी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। ठीक है, तो चलिए ये बता देता हूँ, आप लिख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचना है, ठीक है, आलोचना के लेखक हैं, आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये तो इनका जो नाम है याद करना है आपको, सिर्फ नाम लिख देंगे तभी चल जाएगा। किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम पूछा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बात खत्म, 1 नंबर आपको मिल गया क्योंकि एक ही लिखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार टोटल मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, 10। अब ये देखिए 10 से कितना फ़ायदा करेगा जब आप पेपर देने जाएंगे, तो कितना फ़ायदा करेगा। आप कहें कि यस सर मज़ा आ गया इन क्वेश्चनों को पढ़कर, और वाकई में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। प्रश्न देख रहे हैं, लिखा है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा लिखिए। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा लिखना है, तो चलिए देख लेते हैं शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। यहाँ पे आंसर में लिखता हूँ, आप लोग आराम से चीज़ों को नोट करते चलिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, शुक्लोत्तर युग जो समय सीमा हुआ ना, ये द्विवेदी युग के बाद आया। द्विवेदी युग के बाद आपका आया शुक्लोत्तर युग की सीमा। तो द्विवेदी युग के बाद हिंदी के जो गद्य के 3 भागों में बांटा गया शुक्लोत्तर युग को। कितने? 3 भागों में। चलिए मैं सभी प्रश्न यही साथ में बता दूंगा ताकि वो भी क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। जैसे पहला, यहाँ लिखता हूँ, पहला नोट कीजिए। पहला आपका है शुक्ल युग। क्या है? शुक्ल युग, जिसे शुक्लोत्तर युग कहते हैं, शुक्ल युग। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शुक्ल युग की जो समय सीमा है वह है आपका सन 1919 से 1938 तक, 1938 तक, ठीक है। ये आपका शुक्ल युग का समय सीमा है। शुक्ल युग का समय सीमा कितना है? सन 1919 से 1938 तक आपका शुक्ल युग है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेकेंड नंबर पे आता है शुक्लोत्तर युग। सेकेंड नंबर पे आता है शुक्लोत्तर युग। तो जो भी पूछेगा आप यहाँ से आंसर दे पाओगे, क्योंकि 3 भाग में बांटा गया था शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा जो है वह है सन 1938 से 1947 तक, 1947 तक। तो हमसे इसमें पूछा था शुक्लोत्तर युग की समय सीमा, तो यही है। शुक्लोत्तर युग का समय कितना है? सन 1938 से 1947 तक। अगर एग्जाम में पूछ दे कि शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, तो आप क्या बताओगे? सन 1919 से 1938 तक। इसके बाद तीसरा भाग जो बांटा गया वो आपका है, लिखिए तीसरा, स्वातोत्तर युग। ये भी एग्जाम में पूछता है, स्वातोत्तर, ठीक है, स्वातोत्तर युग, ये एग्जाम में पूछ लेता है। इसकी जो समय सीमा थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन 1947 से सन 1947 से अब तक, ठीक है, सन 1947 से अब तक ये जो सीमा चली आ रही है, इसी को बोलते हैं हम क्या? स्वातोत्तर युग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गया कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग क्या किया ना, शुक्ल युग को 3 भागों में बांटा गया। शुक्ल युग, एक शुक्लोत्तर युग, एक स्वातोत्तर युग। शुक्ल युग को हम कहते हैं सन 1919 से 1938 तक चला, और शुक्लोत्तर युग कब चला? 1938 से 1947 तक की अवधि को हम शुक्लोत्तर युग मानते हैं, और 1947 से अब तक हम लोग क्या मानते हैं? स्वातोत्तर युग। तो यहाँ से जो जिस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपको शुक्ल युग पूछता तो उसका लिख लीजिएगा, शुक्लोत्तर इसमें युग पूछा था हम ये लिखेंगे, और ये पूछ लेता था। तो इस प्रकार 3 प्रश्न, एक ही प्रश्न 3 प्रश्न तैयार हो गया। तो एग्जामिनर जिस प्रकार भी पूछेगा हमसे, हम आसानी से बता पाएंगे उसको किसी भी तरह से। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ तक क्लियर हुआ ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? हमको तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कितना प्यारा प्रश्न है। अब यह प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हिंदी के 2 प्रमुख एकांकीकार और उनके द्वारा लिखित एक एकांकी के नाम लिखिए। कह रहा है कि हिंदी के 2 प्रमुख आपके एकांकीकार लिखना है, एकांकीकार, और उनका एकांकीकार लिखना है, उनका एक एक आपका एकांकी भी लिखना है, ठीक है।
तो आइए देख लेते हैं हिंदी के दो महत्वपूर्ण एकांकीकार और उनके एकांकी के नाम। तो यहाँ पे आप डालिए आंसर, ठीक है। अब एक एक करके लिखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखिए पहला एकांकीकार लिखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यहाँ मैं नीली पेन से लिख लेता हूँ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये जो है ना एकांकीकार हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। अब इन्होंने कौन सा एकांकी लिखा है? तो इनका एकांकी का नाम है दीपदान, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, दीपदान, ठीक है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के जो एकांकी लिखे हैं वो दीपदान लिखे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद दूसरा लिख लेते हैं एकांकीकार के नाम। दूसरा है उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क, इनके जो महत्वपूर्ण एकांकी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो है तौलिए। क्या है? तौलिए। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी कंप्लीट हो गया। हमसे पूछा गया था कि हिंदी के दो प्रमुख एकांकीकार लिखे और उनके एक एक एकांकी के नाम। तो हमने दो लिख दिया। पहला डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो कि महत्वपूर्ण उनकी एकांकी है दीपदान। दूसरा उपेंद्रनाथ अश्क, जिनकी महत्वपूर्ण एकांकी है तौलिए। तो यह प्रश्न आपको याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये प्रश्न रेगुलरली हर ईयर्स पूछा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा क्लियर हो गया ना। अब बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ, ठीक है, और उसको नोट करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे कि किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गद्य गीत पूछता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। देखिए पूछा है क्या, किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम। तो किसी भी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गद्य गीत से क्वेश्चन आते ही आते हैं। किसी भी एक गद्य गीत के लेखक पूछ लेता है। चलिए मैं लिख देता हूँ एक राय कृष्ण दास, उनका नाम है राय कृष्ण दास। ये जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह गद्य गीत के लेखक हैं। तो इनका नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है। गद्य गीत के लेखक राय कृष्ण दास जी, ठीक है। सिंपल नाम है, कोई ज़्यादा भारी नाम तो है नहीं कि नहीं याद कर पाएंगे, आराम से याद कर पाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा क्लियर हो गया ना। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का कोई जवाब नहीं है, इसका तो कोई जवाब नहीं। इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि क्या बताया जाए। कि छायावादी और प्रगतिवादी युग की काल अवधि लिखिए। कि छायावादी की युग की क्या काल अवधि क्या है और प्रगतिवादी युग काल की अवधि क्या है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे पहला हम लिखेंगे छायावादी। किसकी? छायावादी काल। छायावादी युग। छायावादी युग किस सन को कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो नोट कीजिए, सन 1919 से 1938 तक जो ये ईस्वी सन है, इसको हम छायावादी युग कहते हैं। सन 1919 से 1938 तक, ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थी दूसरा आपका है छायावादी युग, हो गया। दूसरा आपका है प्रगतिवादी युग। तो प्रगतिवादी युग देख लेते हैं कि प्रगतिवादी युग किस सन से किस सन तक है। तो यह है सन 1938 से 1947 तक। सन 1938 से 1947 तक को हम क्या कहते हैं? प्रगतिवादी युग कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, याद कर लीजिएगा। छायावादी युग सन 1919 से 1938 तक, प्रगतिवादी युग सन 1938 से 1947 तक, ठीक है। याद भी हो जाएगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 है आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। बहुत प्यारा प्रश्न है।
बहुत ही प्यारा प्रश्न है। पूछता है कि आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको याद करके ही जाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम। तो यहाँ हम पहला लिख देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, धर्मवीर भारती जी, धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती। यह जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक काल के प्रमुख गद्य लेखक हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, धर्मवीर भारती, दो लिखना है ना, एक है आपके भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा जी। तो यहाँ पे दो मैंने नाम लिख दिया, आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखक के नाम याद कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहला धर्मवीर भारती है, दूसरा भगवती चरण वर्मा जी, ठीक है। भूलिएगा मत, इसको नोट्स बना लीजिए, तो पेपर नज़दीक रहे 1 2 3 महीने आप इसको रिवाइज करते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं और इसको देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक नाम लिखिए। बहुत प्यारा प्रश्न है और मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये देखते हैं कि गेहूं के लेखक कौन है, ठीक है। गेहूं और गुलाब लेखक ये दोनों एक ही है, देखिए अलग अलग मत कहिएगा। गेहूं और गुलाब जो है ये एक ही आपका है। गेहूं और गुलाब लेखक का निबंध, ये निबंध है आपका गेहूं और गुलाब, और इस निबंध को कौन लिखे हैं ये बताना आप लोगों को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इनको लिखे हैं राम वृक्ष वेनपुरी, राम वृक्ष वेनीपुरी, ठीक है। तो इनको याद करके ही जाना आपको। राम वृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि छायावादी युग के किन्हीं दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। छायावादी युग के किन्हीं दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। अभी हमने बताया था छायावादी युग किस सन को कहते हैं, तो सन 1919 से लेकर 1938 तक ये छायावादी युग है। लेकिन अभी इसमें प्रश्न ये आ गया है कि छायावादी युग के किन्हीं दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखना है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी लिखते हैं। तो पहला लिखिए जयशंकर प्रसाद जी। क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हैं महादेवी वर्मा जी। कौन, महादेवी वर्मा, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों क्लियर हो गया होगा कि छायावादी युग के किन्हीं दो प्रमुख लेखक, दोनों लोग के नाम सिंपल है और अच्छे भी हैं, याद करने में आसानी भी होगी। जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी, ये जो दो हैं यह छायावादी युग के लेखक हैं। तो प्रश्न नंबर 7वां भी तो यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, नो डाउट आपको होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8वें की तरफ अग्रसर होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8वां देखिए। प्रश्न नंबर 8वां बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मैंने सभी कैटेगरी को शामिल कर दिया। कैसे, अभी समझ में आएगा। देखिए लिखा है क्या कि हिंदी की प्रमुख पत्रिकाओं और उनके संपादकों के नाम लिखिए। देखिए इसमें क्या है ना, मैं कुछ चुनिंदा पत्रिका उठा लाया हूँ जो कि महत्वपूर्ण है। प्रमुख पत्रिकाओं का नाम जो कि फेमस है और उनके संपादक कौन है मैं बता देता हूँ, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर देख लेते हैं। तो एक साइड आप डालिए संपादक, एक साइड आप हेडिंग डाल लीजिए संपादक। कुछ महत्वपूर्ण बता देता हूँ जो फेमस हैं, ठीक है। तो इधर आपका संपादक हो गया और इधर आपका पत्रिका हेडिंग डाल लीजिए, पत्रिका, ठीक है। संपादक में पहला मैं लिखने जा रहा हूँ, नोट कीजिए, वो है प्रेमचंद्र। देखिए प्रेमचंद्र की जो महत्वपूर्ण पत्रिका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसको नोट कीजिए, वो है माधुरी मर्यादा और हंस। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसलिए मैं एक ही कैटेगरी में ले लिया हूँ। प्रेमचंद्र के
जो महत्वपूर्ण पत्रिका है वो माधुरी, मर्यादा, हंस। कोई पूछेगा कि माधुरी पत्रिका के संपादक कौन है, तो प्रेमचंद्र। मर्यादा के कौन है, तो प्रेमचंद्र। हंस के कौन है, तो प्रेमचंद्र ही है। या आपसे कोई ये पूछ ले कि प्रेमचंद्र के कोई एक पत्रिकाओं के नाम लिखिए, तो तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरा जो महत्वपूर्ण है उनको नोट कीजिए, वह है शिवपूजन सहाय जी। वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एकदम पूछा जाता है। ठीक है, शिवपूजन सहाय जी। शिवपूजन सहाय जी के हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण पत्रिका कौन कौन से हैं। तो है जागरण, जागरण और मतवाला। जागरण और मतवाला, इन दोनों को याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो है, तीसरा नोट कीजिए, तीसरा जो है संपादक है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बहुत पूछा जाता है इनका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनके जो महत्वपूर्ण पत्रिका है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो है सुधा, सुधा क्या है, सुधा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बताऊं कि इनका भी मतवाला भी है, ये भी मतवाला लिखे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मतवाला शिवपूजन शाह जी का भी है और मतवाला इनका भी है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का। तो इसमें थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बताइए, तो ये जो तीन महत्वपूर्ण संपादक मैंने बताया है उनका पत्रिका, ये तीनों ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो तीनों का आपको एकदम दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लेना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 को। चलिए, प्रश्न नंबर 8 क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो है जीवनी विधा की रचना है। किसकी? जीवनी विधा, जीवनी विधा। ठीक है, यह प्रश्न आपको किसी कीमत पे याद कर लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थी। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 क्लियर हो गया ना। प्रश्न नंबर 10 की तरफ आइए। प्रश्न नंबर 10 भी, यहाँ से सारे प्रश्न ही महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम लिखिए। जो किन्नर देश में, ये कृति का नाम है किन्नर देश में, और इनके लेखक कौन है ये आपको बताना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। किन्नर देश में कृति के लेखक नाम बताइए। तो इनका नाम है राहुल संकृत्यायन। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, राहुल संकृत्यायन। ठीक है, तो इनका नाम एकदम याद कर लीजिए क्योंकि भाई ये मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। ठीक है, किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम क्या है? राहुल संकृत्यायन। चलिए प्रश्न नंबर 10वां क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए प्रश्न नंबर 11 कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। मजा आ जाता है ऐसे प्रश्नों करने में, तो पेपर में तो आते हैं तो और अच्छा लगता है। लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है? देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है? तो बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है? तो चलिए आंसर लिख देता हूँ। यात्रावृत्त, क्या? यात्रावृत्त विधा पर आधारित है। यात्रावृत्त भूलिएगा मत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, यात्रावृत्त विधा पे आधारित है लद्दाख की यात्रा। किस विधा पे? यात्रावृत्त। मेरे साथ बोलते रहिए, याद होता रहेगा। ठीक है, तो यह प्रश्न नंबर 11 था। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ। और प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 है देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। जो आपका देश पत्रिका है इनके संपादक का नाम लिखना है कि इनको कौन लिखे हैं देश पत्रिका को। ठीक है, तो चलिए बता देता हूँ। हर्ष दत्ता जी। कौन? हर्ष दत्ता जी। हर्ष दत्ता जी लिखे हैं। ठीक है, देश पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? हर्ष दत्ता। याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, यह प्रश्न नंबर 12 था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना देता हूँ ऐसे प्रश्नों को। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। पूछ रहा है हमसे कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। पूछता है
बोर्ड एग्जाम में कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। तो जो भी आपको याद हो किसी एक निबंधकार का नाम लिख दीजिए। सबसे सिंपल तो हमको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं, नाम भी आसान है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यह निबंधकार थे। तो एक ही पूछा है तो एक लिख लीजिएगा, एक नंबर को पूछता है कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्लियर। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम लिखिए। जो चतुर चंचला है एक कृति है, इनके लेखक का नाम लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए लिखते हैं, बाबू गोपाल राम, बाबू गोपाल राम। ठीक है, बाबू गोपाल राम ये जो हैं वो चतुर चंचला कृति के लेखक हैं। इनका नाम आपको किसी कीमत पे याद कर लेना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ तक प्रश्न नंबर 14 क्लियर। लास्ट प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर 15 जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यह है जीवनी विधा की, क्या जीवनी विधा की। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जीवनी विधा की रचना है। कीजिए, गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ। गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ। तो स्टूडेंट देखिए आप उत्तर लिखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, एक लाइन का तो उत्तर है कि गद्य साहित्य का विविध रूप में विकास आधुनिक काल में हुआ। कब हुआ स्टूडेंट, देखिए आधुनिक काल में हुआ। क्या, आधुनिक काल में हुआ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप ये तैयार हो गया होगा आप लोगों को। क्या सिंपल कह रहा है कि गद्य साहित्य का विविध रूप में विकास किस काल में होता, आधुनिक काल में, बात खत्म। ठीक है, एक ही लाइन में तो है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भाषा योगवासिष्ठ, भाषा योगवासिष्ठ के लेखक का नाम बताइए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भाषा योगवासिष्ठ के लेखक का नाम तो हम लोग लिख लेंगे। भाषा योगवासिष्ठ के लेखक का नाम है, क्या नाम है भैया, तो यहाँ देख लीजिए, राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ये तैयार हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए हमारे साथ, भारतेंदु युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम बताइए। भारतेंदु युग के दो प्रमुख लेखकों, देखिए भारतेंदु युग के बहुत होंगे प्रमुख लेखक, लेकिन इसमें हम सिर्फ किसके बात करेंगे, दो। कोई भी आपको दो याद रहेगा लिख लीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूं। तो भारतेंदु युग के दो प्रमुख लेखक निम्न, कौन कौन, एक है लाला श्रीनिवास दास जी और दूसरा नाम लिख सकते हैं आप बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक है, ये जो है भारतेंदु के दो प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, और हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, आपको दो ही तो लिखना है तो दो ही तो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा यह है, द्विवेदी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। द्विवेदी युग की किन्हीं क्या दो प्रवृत्तियों का उल्लेख करने के लिए बोला स्टूडेंट। तो देखिए उत्तर लिखेंगे आप कि मानवतावादी विचारधारा तथा नारी स्वास्थ्य द्विवेदी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियां। द्विवेदी की दो प्रमुख प्रवृत्तियां पूछ रहा था, पहला मानवतावादी विचारधारा और दूसरा क्या लिखेंगे, नारी स्वतंत्रता। ठीक है, नारी स्वतंत्रता। ठीक है, ये जो है द्विवेदी युग के दो प्रमुख क्या है प्रवृत्तियां हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5वां आ गया आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा आपसे कि द्विवेदी युग के दो कहानीकारों के नाम लिखिए। अभी देखिए द्विवेदी युग की हम प्रवृत्तियां पढ़े हैं, अब तुरंत क्वेश्चन आ गया द्विवेदी युग के दो कहानीकारों के नाम लिखना है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे हम लोग कि द्विवेदी युग के दो कहानीकार निम्न कौन कौन से हैं। तो पहले हैं जयशंकर प्रसाद जी और दूसरा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, तो आप इनका नाम लिख सकते हैं स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर हो गया है, नोट करना है स्टूडेंट, तभी तो याद करेंगे 5-5 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां नोट कीजिए, द्विवेदी युग के किन्हीं दो निबंधकारों लेखकों के नाम लिखिए। यहाँ पे कहानीकारों के लेखक नाम था, अब यहाँ पे द्विवेदी युग का निबंधकारों लेखकों के नाम आ गया। तो देखिए उत्तर लिखेंगे आप, द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम लिखे थे, कौन कौन, तब बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास पहला, दूसरा नाम लिखे बाल मुकुंद गुप्त,
बाल मुकुंद गुप्त स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ नोट कर लेंगे दोनों लोगों का नाम। तो ये जो है द्विवेदी युग के दो निबंधकार लेखकों के नाम है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि द्विवेदी युग के उपरांत किन्हीं द्विवेदी युग के उपरांत हिंदी गद्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखिए कह रहा है कि द्विवेदी युग के उपरांत हिंदी गद्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो उत्तर देख लिखिएंगे आप, द्विवेदी युग के बाद हिंदी गद्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? तो पहला लिखिए शुक्ल युग जो कि सन 1919 से 1938 तक है। शुक्लोत्तर युग जो कि सन 1938 से 1947 तक है। तीसरा क्या है? स्वांध्योत्तर युग जो कि सन 1947 से अब तक चला आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह द्विवेदी युग के हिंदी के जो गद्य हैं इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार हम डिवाइड कर सकते हैं। नाम भी मैंने अच्छे ढंग से लिखा है कि कौन कितने सन में है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां नोट कीजिए हमारे साथ। और क्वेश्चन नंबर 8वां यह है स्टूडेंट कि शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। अब कौन सा आ गया? शुक्ल युग। अब चलिए शुक्ल युग के हम लोग प्रमुख गद्य लेखकों के नाम देखते हैं। तो उत्तर लिखिए कि शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकार हैं कौन कौन? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, मुंशी प्रेम, देखें या मुंशी है, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, रामधारी सिंह दिनकर आदि, इसमें से कोई लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपने नोट कर लिया होगा और याद भी करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या कह रहा है कि शुक्ल युग के किन्हीं 3 प्रमुख गद्य लेखकों और उनकी कृतियों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के किन्हीं 3 प्रमुख गद्य लेखकों और उनकी कृतियों के नाम लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन को एक प्रकार से और पूछा जाता है, और किस प्रकार से पूछा जाता है स्टूडेंट मैं आपको इस स्लिप में बताऊंगा। वो तो मेरा भर गया है, स्लिप में कटाता हूँ। इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है स्टूडेंट कि जयशंकर प्रसाद की किसी एक कृति का नाम लिखिए। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अथवा करके दे देगा, तब आप उत्तर लिखेंगे कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्य लेखक और उनकी कृतियां निम्न है। कौन कौन से? तो देखिए पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनकी जो कृति है चिंतामणि, सूरदास व हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा प्रेमचंद्र जी। अब प्रेमचंद्र जी के गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला। ठीक है, यह महत्वपूर्ण इनके रचना है। ठीक है, ये जो लिखे हैं। और यह जयशंकर प्रसादी, देखिए जयशंकर प्रसादी इनकी जो कृति महत्वपूर्ण कृति है, तो जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृति है कि चंद्रगुप्त व ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो मैंने 3 यहाँ पे आप लोगों को आधुनिक काल की 2 पूछा था। आधुनिक काल की क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था यहाँ पे कि ये शुक्ल युग के 3 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखना था, उनकी कृति का भी नाम। तो देखिए हम लोगों ने शुक्ल युग के 3 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम भी बता दिया और उनके साथ ही साथ उनकी कृतियों भी बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नोट कीजिए कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखना है। तो देखिए लिखेंगे आप शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यह नहीं है, इसको कटअप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखना है। शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम। तो चलिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए। शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकार निम्नलिखित है। कौन कौन? तो पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नोट कीजिए कि शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखक निम्न कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिख सकते हैं और प्रेमचंद्र जी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 आपने अच्छे ढंग से नोट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, ये भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे, जो कि बहुत ही मैं थोड़ा छोटा कर दूं इसको आपको स्पष्ट दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, आपको इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन क्या है? सत्य है, और इसे पहचान कर आपको लिखना है। ठीक है,
तो चलिए स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। पहला है कि श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, और दूसरा कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध है, और ग है कि प्रेमचंद्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो मैं दोस्तों बता दूं कि इसमें जो तीनों ऑप्शन में से जो सही कथन है वो है क्या है, ख, कि रामचंद्र शुक्ल जो है वो निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका ख जो होगा इसका सही कथन होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि प्रेमचंद्र के समकालीन दो लेखकों के नाम लिखिए। प्रेमचंद्र के समकालीन दो लेखकों के नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे कि प्रेमचंद्र के समकालीन दो लेखक निम्न है। कौन कौन से? तो जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिख सकते हैं और जैनेन्द्र कुमार जी का। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद और जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा विनय मोहन शर्मा किस काल के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा विनय मोहन शर्मा किस काल के लेखक हैं? तो लिखिए उत्तर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विनय मोहन शर्मा शुक्लोत्तर युग के लेखक है। कौन? शुक्लोत्तर युग के क्या है, लेखक है। स्टूडेंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार करके आपको जाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है स्टूडेंट कि छायावादी युग के गद्य की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि छायावादी गद्य की दो विशेषताएं निम्न है। कौन कौन? तो लिखिए लक्षणिकता और दूसरा अलंकृत शैली। ठीक है, तो यह दो हैं छायावादी गद्य की दो विशेषताएं हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे कि आधुनिक काल के दो प्रमुख गद्य लेखक निम्न। कौन कौन लेखक निम्न है? तो देखिए पहला नाम लिखिए धर्मवीर भारती और दूसरा भगवती चरण वर्मा। दूसरा पहला धर्मवीर भारती और दूसरा भगवती चरण वर्मा जी। तो ये जो दो हैं आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि वर्तमान काल की किन्हीं दो उत्कृष्ट गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। वर्तमान काल की किन्हीं दो उत्कृष्ट गद्य रचनाओं के नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो उत्तर लिखेंगे वर्तमान काल की दो उत्कृष्ट गद्य रचनाएं निम्न है। कौन कौन से? तो शेखर एक जीवनी, दूसरा सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, तो ये जो दो हैं वर्तमान काल के किन्हीं दो उत्कृष्ट गद्य रचनाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अब नजदीक आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम बताइए। तो लिख दीजिए पद्म सिंह शर्मा। ये जो है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। ठीक है, तो कोई भी लिख सकते हैं जो अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 20वां देखिए छायावादी और प्रगतिवादी युग की काल अवधि लिखिए। कह रहा है कि छायावादी और प्रगति युग जो है उसका काल लिखना है कि किस कहां से किस काल तक है। ठीक है, तो लिखिए छायावादी जो युग है वो सन 1919 से 1938 तक है। छायावादी युग सन 1919 से 1938 तक। अब प्रगतिवादी युग जो है वो सन 1938 से 1947 तक है स्टूडेंट। ठीक है, तो फिर देखिए अब लेखक की बात कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, अब देखिए रामचंद्र शुक्ल की कृतियां देखिए बहुत बार कमेंट आता है कि नहीं इनकी ये रचना है, कुछ रचना नहीं आप समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन को, सब सही कराया जाता है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कराया जाता है। ठीक है, समझ लीजिए। तो आप लोग कहते नहीं, आप लोग पढ़े तो होते नहीं बढ़िया से, हाँ नहीं इसकी ये रचना है। चलिए देखिए रामचंद्र शुक्ल अब यहाँ पे कृतियां या विविधा है। रामचंद्र शुक्ल की कृतियां देखिए 11 वर्ष का समय जो कृतियां हैं वो किस विधा की है? कहानी विधा की है। ठीक है, यहाँ पे रस मीमांसा, ये जितने भी दिखा रहा हूँ कृतियां सब रामचंद्र शुक्ल का ही है। तो 11 वर्ष का समय कहानी है, रस मीमांसा आलोचना है, चिंतामणि निबंध है, भ्रमर गीत सार आलोचना है, त्रिवेणी आलोचना है, हिंदी साहित्य का इतिहास भी आलोचना ही है, विचार विधि निबंध संग्रह है। ठीक है, तो बस इतना महत्वपूर्ण है। इसके बाद कोई क्वेश्चन आपको रामचंद्र शुक्ल जी का कृतियां नहीं पूछेगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी की 1 2 3 4 5 6 7 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट 7 कृतियां मैंने बता दिया, और वो किस विधा की है वो भी मैंने सामने लिख दिया है। अब बताइए कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत है? 1% दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई आपसे पूछे 11 वर्ष का समय,
कहानी विधा की रचना, क्या उनका लेखक रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। रस मीमांसा किस विधा की रचना, आलोचना विधा की रचना है, रामचंद्र शुक्ल जी के। चिंतामणि, भ्रमर गीत सार, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, विचार विधि। बताइए स्टूडेंट, कोई दिक्कत हो रहा है? 1% दिक्कत है। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काम खत्म इसका। रामचंद्र शुक्ल जी का जितना भी था कृतियां विधा सब मात्र 7 में 1 क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद जी देखिए, इनकी कृतियां देखिए, आकाशदीप, ठीक है, कहानी विधा की, आंधी कहानी, इंद्रजाल कहानी, पुरस्कार ये भी यहाँ पे 10 कहानी, तितली उपन्यास, कंकाल ये भी उपन्यास है, स्कंदगुप्त नाटक, अजातशत्रु देखिए पूरा गैप है मतलब कि नाटक ही है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, एक घूंट एकांकी है, जन्मेजय का नाग्यज्ञ ये भी है, कमायनी ये भी है, ठीक है। कानन कुसुम कविता ये भी आपकी किस विधा की कविता विधा की रचना है। तो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे टोटल 15 मैंने जयशंकर प्रसाद जी का कृति आपको दिखा दिया। आकाशदीप कहानी, आंधी कहानी, इंद्रजाल, पुरस्कार, तितली, कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, एक घूंट, जन्मेजय का नागयज्ञ, कमायनी, कानन कुसुम। तो यह जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की कृतियां हैं और इधर इनका विधा है, ठीक है। तो किस विधा से है ये भी बता दिया, कृतियां मैंने बता दिया, ठीक है, और लेखक का नाम भी बता दिया। तो इस तरह आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये जो 15 है ये सिर्फ जयशंकर प्रसाद जी के हैं, ये जो 7 है आचार्य चंद्र शुक्ल जी का है, और यहाँ किस विधा की ये भी मैं लिखा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होगी। इस तरह कंसेप्ट से पढ़ने में आप मजा भी आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको करना है, ठीक है। आपको नोट करके मात्र 5 मिनट अपने दिन भर में समय दीजिए इसको रिवाइज के लिए और सब क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट में आप आ गया पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का। इनका है क्या, इनकी कृतियां झलमला कहानी विधा की, कुछ बिखरे पन्ने निबंध, देखिए पंचपात्र, क्या लिखूं, पदम वन, तीर्थ सलील, प्रबंध परिजात, मकरंद निबंध, ठीक है। तो ये जो सब निबंध है, ठीक है, समझ रहे हैं सब क्या है, निबंध है। तो ये पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी की कृतियां हैं, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट की कृतियां, क्या विधा इनकी कौन है, मैं सामने लिख दिया हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और कितना अच्छा भी आप लोग लग रहा होगा पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का पूरा अपने अच्छे ढंग से कृतियां जितना उन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट था 1 2 3 4 5 6 7 8 मोस्ट इंपोर्टेंट आपने कृतियां पढ़ लिया। बाहर जाइए ना, कैसे बाहर जाएगा हम ये सोच रहे हैं, कैसे देगा, सब हम लोग बढ़िया पूरा इंपोर्टेंट पढ़ ही ले रहे हैं, बाहर कहां से पूछेगा वो एग्जामिनर, कहीं से नहीं। तो आप बस इसको क्या करना है, लर्न करना है आपको स्टूडेंट, क्या करना है, इस प्रश्नों को आपको लर्न कर लेना है, मेरा बात मानिए, ठीक है। आप इसको लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए और ये पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का अगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, तब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देखिए यहाँ पे इनकी कृतियां और एक ही सुविधा की यहाँ पे मैं लिखा हूँ। तो देखिए साहित्य इनकी कृतियां हैं, संस्कृति का अध्ययन ये भी कृतियां हैं। देखिए साहित्य का निबंध है, संस्कृति का अध्ययन ये भी क्या हो गया, निबंध हो गया। बापूजी के कदमों में निबंध है, भारतीय शिक्षा विविध है, शिक्षा और संस्कृति, गांधी जी की देन, मेरी यूरोप यात्रा यातावृत्त। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है इतना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, यह सब इंपोर्टेंट कृतियां हैं। साहित्य, संस्कृति का अध्ययन, बापूजी के कदमों में, भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति, गांधी जी की देन, मेरी यूरोप यात्रा। 2 2 4 2 6 1 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बता दिया हूं कि उनके मोस्ट इंपोर्टेंट कृतियां क्या है और किस विधा से है, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत हो रहा है, 1% दिक्कत नहीं हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। इस तरह पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होता जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कृतियां और किस विधा से आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे क्या कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी का, ठीक है। किनका, रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी कृतियां लिख लीजिए, विधा लिख लीजिए। और रामधारी सिंह दिनकर के लिखिए उजली आग निबंध, मिट्टी की ओर निबंध,
व्हाट पीपल ये भी निबंध है, अर्धनारीश्वर निबंध है, रेती के फूल यात्रावृत, राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय एकता, ठीक है, ये भी, दर्शन देश विदेश, संस्कृति के 4 अध्याय संस्कृति ग्रंथ, भारतीय संस्कृति की एकता संस्कृति ग्रंथ, शुद्ध कविता की ओर आलोचना, ठीक है, साहित्यिक और कला आलोचना, रसवंती काव्य, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 के बाद देखिए यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे 7 8 9 10 11 12, मात्र 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया। चलिए एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। उजली आग, मिट्टी की ओर, व्हाट पीपल, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय एकता, दर्शन देश विदेश, संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता, शुद्ध कविता की ओर, साहित्य और कला, रसवंती। तो ये अब मोस्ट मैंने 12 आपको रामधारी सिंह दिनकर की कृतियां मैंने बता दिया। इससे 12 जाएगा, 1% नहीं जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे इसमें, ठीक है स्टूडेंट, इसलिए मैं इस तरीकों को अपनाया हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का आपने नोट कर लिया होगा। देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, अच्छे ढंग से आपने नोट भी कर लिया होगा, सभी नोट भी करने हैं आपको की। चलिए ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का हो गया। नीचे आइए भागवत शरण उपाध्याय जी का। तो भागवत शरण उपाध्याय जी का मोस्ट इंपोर्टेंट कृतियां और विधा देख रहे हैं। तो विश्व को एशिया का देन निबंध, विश्व को एशिया का देन, इतिहास साक्षी है इतिहास के पन्ने पर। ये आपका विश्व को एशिया का देन है, क्या है, निबंध है। और दूसरा लिखिए इतिहास साक्षी है इतिहास के पन्ने पर, ये भी निबंध। खून के छींटे निबंध, मंदिर और भवन संस्मरण, अठूठा आम, यही चीज। कलकत्ता से पिंकिंग सागर की लहरों पर यात्रा वृतांत है, ठीक है। विश्व साहित्य की रूपरेखा आलोचना है, कुछ फीचर और एकांकी विधा की, ठीक है। तो यहाँ पे भागवत शरण उपाध्याय जी का 2 4 2 6 2 8 मात्र 8 मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने बता दिया है, जो कि भागवत शरण उपाध्याय जी का यहाँ पे आपको कृतियां दिखाई दे रही होंगी। देखिए कृतियां दिखाई दे रही हैं सब, ये सब किस विधा की दिखाई दे रहा होगा, बताइए कोई दिक्कत। चलिए एक बार रिवाइज करिए। विश्व को एशिया का देन, इतिहास साक्षी इतिहास के पन्ने पर, खून के छींटे, मंदिर और भवन, ठूठा आयाम, कलकत्ता से पीकिंग सागर की लहरों पर, विश्व साहित्य की रूपरेखा, कुछ फीचर और एकांकी। बताइए स्टूडेंट कोई दिक्कत हो रहा है आप लोगों को इसमें? 1% आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा भगवत शरण उपाध्याय जी की कृतियां और निविदा में, ठीक है। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा वीडियो आपको, तो प्लीज लाइक और शेयर भी अपने फ्रेंड या उनका भी भला हो, ठीक है। देखिए दुनिया में सबका भला करना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए भगवत शरण उपाध्याय हो गया, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया है जयप्रकाश भारती का, ठीक है। जयप्रकाश भारती का देखिए यहाँ पे कृतियां आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, क्या है कृतियां और ये विधा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखिए जयप्रकाश भारती में देखिए अज्ञा सागर, ठीक है, अथा लिखा है ना, अथा सागर इनकी पहली कृतियां हैं, जो कि निबंध पे डिनोट करते हैं, किस विधा से, निबंध। अनंत आकाश जो निबंध, अस्त्र शस्त्र आदिम युग से अणु तक, संयुक्त राष्ट्र संघ हिमालय की पुकार, बर्फ की गुड़िया, ठीक है, ये सब, ठीक है। देश हमारा देश हमारा, दुनिया रंग बिरंगी, देखिए बाल साहित्य, भारत का संविधान, चांद की विभूतियां, लोकमान्य तिलक हमारे जीवन विधा की, गौरव के प्रतीक सरदार भगत सिंह, चलो चांद पर चले, विज्ञान, उनका बचपन यूं बीता, संस्मरण, ऐसे थे हमारे बापू, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जयप्रकाश भारती जी का है। चलिए मैं देखिए यहाँ पे 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10 मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए एक बार पहले रिवाइज कराते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाए। अथाह सागर, अनंत आकाश, अस्त्र शस्त्र आदिम युग से अणु तक, संयुक्त राष्ट्र संघ हिमालय की पुकार, बर्फ की गुड़िया, देश हमारा, दुनिया रंग बिरंगी, भारत का संविधान, चांद की विभूतियां, लोकमान्य तिलक हमारे, गौरव के प्रतीक सरदार भगत सिंह, चलो चांद पर चले, उनका बचपन यूं बीता, ऐसे थे हमारे बापू। तो ये मैंने रिवाइज आपको करा दिया है, 2 बार पढ़ लिया है, आपको याद हो गया होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका पूरा समाप्त। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आगे आपकी स्क्रीन पे एक को देखिए
कृति को ही रचना कहा जाता है। या तो कृति देगा या तो रचना देगा, समझ लीजिए कृति को ही रचना कहा जाता है। इधर आपका लेखक है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे आवारा मसीहा, ये जो रचना है आवारा मसीहा, इनके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। समझिए आवारा मसीहा, इनके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी, ठीक है, आवारा मसीहा का। और दूसरा अर्धनारीश्वर, यह रचना है, एक वीडियो मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था कि अर्धनारीश्वर के लेखक, अर्धनारीश्वर के उसने दिया था कि अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। तो मैंने आपको बताया था कि अर्धनारीश्वर उपन्यास विधा की रचना है जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी। तो आपने कमेंट किया नहीं नहीं अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के। तो भाई अर्धनारीश्वर वो क्या था, उपन्यास है। एक अर्धनारीश्वर एक उपन्यास है, एक अर्धनारीश्वर एक रचना है। तो यहाँ पे जो अर्धनारीश्वर रचना है इनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, एक अर्धनारीश्वर उपन्यास है जिनके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर देखिए यहाँ पे रचना है, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है, लेखक इनके। समझा गया आप लोगों को। फिर देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं, इनके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। समझ में आया। पंचवटी, पंचवटी जो रचना के लेखक हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है। बर्फ की गुड़िया, बर्फ की गुड़िया के जो लेखक हैं वो है जय प्रकाश भारती जी, ठीक है। फिर आइए नीचे, तुम चंदन हम पानी, इसे विद्यानिवास मिश्र जी हैं, ठीक है। विचार विथी रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कंकाल, कंकाल रचना के लेखक जो हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को नोट कीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिशोध, प्रतिशोध रचना के जो लेखक हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। इसी तरह जड़ की बात, जड़ की बात जो रचना के लेखक हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे दिया है प्रतिज्ञा और प्रतीक्षा, ठीक है। प्रतीक्षा जो रचना के लेखक हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए, कल्पलता, कल्पलता के भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। कल्पलता रचना के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। इसी प्रकार स्टूडेंट चिंतामणि, चिंतामणि जो कृति है रचना है उनके लेखक का नाम जो है वो है रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आइए आगे, आकाशदीप, आकाशदीप रचना के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। आकाशदीप रचना के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आइए आगे, हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार रचना के लेखक हैं जयप्रकाश भारती, हिमालय की पुकार रचना के लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी, ठीक है। इसी तरह आ गया ये मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा रचना या कृति के जो लेखक हैं वो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इसी तरह ये रस मीमांस, रस मीमांस कृति जो रचना है उनके जो लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जी है झूठा सच, झूठा सच जो कृति है रचना है उनके लेखक है यशपाल, ठीक है, उनके क्या लेखक हैं यशपाल हैं, ठीक है। इसी तरह गोदान कृति रचना के लेखक हैं प्रेमचंद, ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त कृति रचना के लेखक हैं आदित्य, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आइए यहाँ पे चिंतामणि, चिंतामणि जो कृति रचना है उनके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। इसी तरह ये जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा जो कृति रचना है उनके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। विश्व साहित्य की रूपरेखा, विश्व साहित्य की रूपरेखा जो कृति रचना है उनके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़िए। तो देखिए सज्जन, सज्जन जो कृति रचना है उनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, क्या है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा कुछ बिखरे पन्ने, कुछ बिखरे पन्ने जो कृति रचना है उनके लेखक हैं पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी, पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी हैं, ठीक है। इसी तरह रेती के फूल, रेती के फूल के रचना के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं, क्या है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़िए। और आगे आपको दिया है अनंत प्रकाश, अनंत प्रकाश जो रचना है उनके लेखक हैं जयप्रकाश भारती, अनंत प्रकाश के लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आइए इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे दिया है कि नरसे नारायण, नरसे नारायण जो रचना कृति है उनके लेखक हैं गुलाब राय,
क्या है स्टूडेंट? गुलाब राय। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप आ गए, ये भूतनाथ। भूतनाथ रचना के जो लेखक हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री जी हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टूडेंट, कह रहा है कि साहित्यावलोकन, साहित्यावलोकन जो रचना है, कृति है, उनके लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, विनय मोहन शर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा जो कृति रचना है, उनके जो लेखक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए नोट कीजिए, क्या कह रहा है कि सन्यासी, सन्यासी कृति जो रचना है, उनके जो लेखक है इलाचंद्र जोशी जी हैं। सन्यासी कृति रचना के लेखक इलाचंद्र जोशी जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए आगे, क्या है कि रस मीमांसा, रस मीमांसा का रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, देखिए कुछ बिखरे पन्ने पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी, ये तो दोनों मैंने अभी जस्ट कराया है। ठीक है, और रिवीजन हो गया आप लोगों का। चलिए ये क्योंकि वो मैं आगे से नोट बनाया था, ये 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसको भी मैंने ले रखा है। चलिए तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, आत्मकथा, आत्मकथा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इंद्रजाल, इंद्रजाल कृति जो रचना है, उनके लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा किनके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अर्धनारीश्वर तो भी मैंने जस्ट कराए हैं। अर्धनारीश्वर ये 2020 में पूछा गया था, इसलिए मैं क्वेश्चन उठा लिया हूँ। अब पूछा, अब मैं बताया भी हूँ अभी, अब रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती जी। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह ये नेक्स्ट कह रहा है कि सेवा सदन, सेवा सदन जो कृति है, उनके लेखक जो हैं वो प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, इसी तरह दीपदान कृति या रचना के लेखक जो हैं वो हैं राम कुमार वर्मा जी। क्या? राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ चलते हैं। देखिए आगे आपका है कि आगे स्टूडेंट है कि मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर जो कृति रचना है, उनके लेखक जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसी तरह आ गया ये तीर्थ सलील, तीर्थ सलील जो रचना कृति है, उनके लेखक जो है पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए उजली आग, उजली आग के रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, और ठूठायाम भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, इसके लेखक। चलिए मकरंद बिंदु जो कृति रचना है, उनके लेखक हैं पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट, चतुर चंचला, चतुर चंचला के जो कृति रचना है, उनके लेखक हैं गोपाल राय गहमरी, गोपाल राय गहमरी जी हैं। ठीक है, चलिए राजश्री जो कृति रचना है, उनके लेखक हैं जय शंकर प्रसाद। ठीक है, राजश्री जो लेखक जो कृति है रचना है, उनके लेखक है जय शंकर प्रसाद जी। रसवंती, रसवंती रचना जो है, उनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, जंगल के बीच, जंगल के बीच जो यह कृति रचना है, उनके लेखक है श्री राम शर्मा जी, श्री राम शर्मा जी। ठीक है, आइए आगे, रूपक रहस्य, रूपक रहस्य जो कृति रचना है, उनके लेखक है श्याम सुंदर दास। क्या? श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, चलिए 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय जो कृति रचना है, उनके लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, इसी तरह कहानी अनकहानी जो कृति और रचना है, उनके लेखक है धर्मवीर भारती। क्या है? धर्मवीर भारती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर भी करते रहिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए आगे नोट कीजिए हमारे साथ, कह रहा है कि कानन कुसुम, कानन कुसुम जो कृति या रचना है, उनके जो लेखक हैं वो है जय शंकर प्रसाद जी। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? जय शंकर प्रसाद जी हैं। इसी तरह ये दुनिया रंग बिरंगी, दुनिया रंग बिरंगी जो कृति रचना है, उनके लेखक हैं जय प्रकाश भारती जी हैं। कौन है? जय प्रकाश भारती जी हैं। चलो चांद पर चलें, यह कृति जो रचना वेरी फेमस है कि चलो चांद पर चलें, जय प्रकाश भारती जी की है यह रचना कृति। इसी तरह प्रतिध्वनि पे आइए, प्रतिध्वनि जो कृति रचना है, उनके लेखक है जय शंकर प्रसाद। क्या है? जय शंकर प्रसाद जी हैं। अशोक के फूल, अशोक फूल के जो कृति रचना, उनके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए विचार विधि, विचार विधि जो है रामचंद्र शुक्ल जी की एक प्रमुख रचना कृति है। ठीक है, एक घूट जो रचना है, उनके लेखक का नाम जय शंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जय शंकर प्रसाद। इसी तरह स्टूडेंट आइए वट पीपल, वट पीपल रचना कृति के लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, उनका बचपन यूं बीता, उनका बचपन यूं बीता जो कृति रचना, उनके लेखक है जयप्रकाश भारती जी हैं। कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा सब आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। आगे यह है आपका सेवा सदन, सेवा सदन जो कृति रचना है, उनके लेखक का नाम प्रेमचंद्र। क्या है?
प्रेमचंद्र जी हैं। चलिए स्टूडेंट आइए, यहाँ पे दिया है मैला आंचल, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैला आंचल जो कृति रचना, उनके जो लेखक है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए चंद्रगुप्त देखिए, चंद्रगुप्त कृति जो रचना है उनके लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी। इसी तरह ये कमल का सिपाही, कमल का सिपाही जो कृति रचना है उनके जो है लेखक वो अमृत राय हैं। क्या है? अमृत राय स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखिए इंडिया इन कालिदास, इंडिया इन कालिदास की जो कृति रचना है उनके जो लेखक हैं वो भगवत शरण उपाध्याय हैं। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। फिर देखिए उजली आग, तो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, 2020 में पूछा गया था, रामधारी सिंह दिनकर जी इनकी। इसी तरह तितली बड़ी फेमस रचना है, किनकी है वो? तो जयशंकर प्रसाद जी के, जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़िए। दिया है बिखरे पन्ने। अब बिखरे पन्ने देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बिखरे पन्ने जो रचना है कृति है उनके लेखक है पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है आप लोगों को यहाँ देखिए लिखा है कि मंदिर और भगवान, मंदिर और भगवान जो कृति है रचना है उनके जो लेखक है वो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। क्या है? भगवत शरण उपाध्याय जी। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि अथाह सागर, अथाह सागर जो कृति रचना है उनके जो लेखक हैं जय प्रकाश भारती जी। कौन है? जय प्रकाश भारती जी। इसी तरह ये जन्म जय का नायक, अभी 2020 में पूछा गया था स्टूडेंट, अब मैं आप पहले भी डिस्कस किया हूं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट देख लीजिए भूतनाथ, भूतनाथ जो कृति रचना है उनके जो लेखक है वो नागार्जुन है। क्या है? नागार्जुन जी हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ जाएंगे हम साहित्यावलोकन, साहित्यावलोकन जो कृति है रचना उनके लेखक है विनय मोहन शर्मा जी। कौन है? विनय मोहन शर्मा जी हैं। इसी तरह बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा जो कृति लेखक है उनके रचना का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह आइए नेक्स्ट सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा जो कृति है रचना उनके जो लेखक हैं धर्मवीर भारती जी हैं। क्या स्टूडेंट? धर्मवीर भारती जी हैं। चलिए आगे बढ़ चलते हैं और आगे यह है कि अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा जो कृति रचना उनके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। दिया अजात शत्रु, अजात शत्रु जो कृति रचना उनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, क्या है? जयशंकर प्रसाद जी। चलिए आगे बढ़िए और आगे दिया है खून के छींटे, खून के छींटे जो कृति रचना उनके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। क्या है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। फिर दिया है पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर जो ये कृति रचना है उनके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी स्टूडेंट। ठीक है, तो अब चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया बहुविकल्पीय का, और क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। कह रहे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है उसे पहचान कर आपको लिखना है। चलिए स्टूडेंट हमारे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, और दूसरा कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, मित्रता निबंध के लेखक रामकृष्ण दास हैं, गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। चलिए स्टूडेंट बताइए इन 4 ऑप्शन में से क्या सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही करेक्ट फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सभी लोग के मालूम है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इससे बार एक भी क्वेश्चन आ जाएगा जो मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कह रहा है क्या निम्नलिखित कथन में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखे। इसमें भी वही कंडीशन है, आपको बताइए 4 ऑप्शन में से कोई कौन सा सही है। कह श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे, चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं, झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं, गोविंद वल्लभ पंत भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। चलिए स्टूडेंट बताइए 4 ऑप्शन में से क्या सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि इसका सही आंसर जो होगा झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसको आपको नोट करना और याद करके एग्जाम में जाना स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोगों से बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है उसे पहचान कर लिखिए। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है आपको पहचान के लिखना है। कह रहा है कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं,
और करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। सरस्वती के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। चलिए स्टूडेंट बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो जैसे कि मैं इसका सही आंसर आपको बता दूं कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कि सरस्वती के 4 अध्याय के लेखक जो है वो क्या है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं हो रही आप लोगों को। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। चलिए आप इसको देखिए क्या कह रहा है कि माधव विलास नाबादास जी की रचना है। सरस्वती के 4 अध्याय रामधारी सिंह की दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। चलिए स्टूडेंट, अब क्या कह रहा है कि सेठ गोविंदास महान आलोचक थे और डी का राय की जम पराजय कृति निबंध विधा की रचना है। अभी जस्ट आप ऊपर क्या पढ़े कि सरस्वती के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इसमें भी तो दिया है कि सरस्वती के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को क्लियर होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। चलिए, कह रहा है पहला कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक प्रख्यात नाटककार हैं। रामविलास सभी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसका सही आप आंसर बताएं। ठीक है, और मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं कि इन 4 ऑप्शन में से कौन कथन सही है, तो वो है डी। अजंता के लेखक कौन है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। और ऑप्शन ए कह रहा है कि गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। और स्टूडेंट कह रहा है कि ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती। चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट जैसा पढ़े भी हैं कि ऑप्शन सी संस्कृति के जो 4 अध्याय के हैं क्या रामधारी सिंह दिनकर है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि विचार विथि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। बी लिखे उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। और सी लिखे डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और ऑप्शन डी राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेटवाटी लेखक हैं। चलिए बताइए किसमें से क्या कौन सा सही आंसर होगा आप लोगों का। ठीक है, भेटवार्ता है। ठीक है, इसको भेटवार्ता कर लीजिएगा, भेटवार्ता। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप बताइए। तो मैं आपको सही बता दूं कि जो डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, जो डॉक्टर नागेंद्र हैं वो क्या है, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है स्टूडेंट, देखिए निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी रानी केतली की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। और ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्याति कवि हैं। और ऑप्शन ये जो है डी डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के क्या है कवि हैं। तो चलिए स्टूडेंट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो मैं इसका सही आंसर बता दूं कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको तैयार करके ही जाना स्टूडेंट। ठीक है आप लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 9 थी आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, और ऑप्शन बी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ऑप्शन बी ये कह रहा है कि रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। और ऑप्शन सी मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबको मालूम है कि ऑप्शन डी सही होगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना। ठीक है, सबको मालूम है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही पहचान कर लिखना है। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटक
कार हैं। और ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। और ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और ऑप्शन ई त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कविता संग्रह। चलिए स्टूडेंट आप बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबको मालूम है कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, सत्य मतलब चारों में से कोई सत्य इसे पहचान कर लिखना। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है। क्या लिखूं, क्या लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। और मुंशी प्रेमचंद एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए बताइए, तो अभी अब जस्ट क्या पढ़े हम लोग, नहीं पढ़े हैं कि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है, वही तो ऊपर वाला प्रश्न को घुमा के दिया है, तुरंत हमने क्या करूंगा, आंसर मार दूंगा, बात खत्म। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन से उसे पहचान कर लिखना। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध संग्रह। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा। तो सबको मालूम है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप इसको तैयार कर लिए होंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 अगर क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन से उसे पहचान कर लिखना है कि जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। और ऑप्शन सी जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। और ऑप्शन डी प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं। चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर बताइए, तो मैं बता दूं कि ऑप्शन डी सही होगा कि प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं, ठीक है स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इसी साथ हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखना है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारतीय रीति युक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन बी कुटे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। ऑप्शन सी उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। और ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार है। इन चार ऑप्शनों से कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए स्टूडेंट बताइए आप, ठीक है। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही होगा कि जो कुटज है वो डॉक्टर आजादी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, प्रसिद्ध निबंध है स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि इस निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखना है। देखिए ऑप्शन ए डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। ऑप्शन बी पद्मलाल पूनालाल प्रसिद्ध नाटककार हैं। भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि है। चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको मालूम कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी कि जो भारतीय संस्कृति के लेखक हैं कौन है, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है आपसे कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन से उसे पहचान कर लिखने के लिए बोला, ठीक है स्टूडेंट। चलिए पढ़िए। पहला जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। ऑप्शन सी रांगे राघव की कवि के रूप में प्रसिद्ध है। रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैं इसका सही आंसर जो होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी होगा कि प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। बढ़ चलेंगे अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन से उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं। तितली जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। मिट्टी की और रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्या है, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। चलिए बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं बता दूं कि ऑप्शन 20 का सही होगा। जो तितली है किसका, जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और ऑप्शन बी है कि ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। और भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। बताइए स्टूडेंट आप इन चार ऑप्शनों में से कौन सही होगा, ठीक है। मैं इसका सही आंसर बता दूं कि ऑप्शन सी होगा कि जो भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक है कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े ऊपर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 18 क्लियर होगा। क्वेश्चन 19 देखिए, अब नजदीक ही आ गए हम लोग कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन से उसे पहचान कर लिखिए। चलिए ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास
एक प्रख्यात कवि थे। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबको मालूम है कि जो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का मित्रता निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 की। चलिए देखिए 20वां देख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार थे। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। ठीक है, और कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद कवि के रूप में विख्यात है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, या प्राप्त लिखा है, या प्राप्त लिख लीजिएगा। तो यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी की जो डॉक्टर नागेंद्र ख्याति है वो प्राप्त समालोचक है। क्या? प्राप्त समालोचक स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें 20 मोस्ट इंपोर्टेंट विकल्प मैंने डिस्कस कर दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। इससे क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा। इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से इसको लिख कर तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। बताइए वीडियो आपको कैसे लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। ये बात आपको याद रखना, नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा था, आपको चैनल को चेक करते रहना कि वीडियोज अपलोड हुई कि नहीं हुई। ठीक है, चलिए।